दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब ब्लाउज का डिज़ाइन बताऊंगी। बिल्कुल पार्टी वेयर और बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे हम ऑलरेडी फ्रंट और बैक दोनों का जो मार्कर है टोटल हम यहाँ पे लगा रखी हूँ। तो बस आप लोग यहाँ पे समझना है, जो नॉर्मली ब्लाउज हम लोग बनाते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे हम टोटल मार्कर किए हैं। और यहाँ पे जो हमारा बॉडी है तो 38 साइज का है। और देखिए आगे और पीछे दोनों में टैक्स का निशान। तो हम आगे में भी हम 2 टैक्स लगाएंगे और पीछे में भी 2 टैक्स लगाएंगे। और इसमें बिल्कुल ही कोई झंझट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे जो 38 हम लिए, 38 का चौथाई भाग 9.5 इंच। जो यहाँ पे हमारा कमर है तो 34 है, 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच। 1 इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लिए हैं, जो हमारा कपड़ा टैक्स में चला जाएगा उसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच लिए हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए है। सेम इसी तरह से हम पीछे में भी कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा गला है तो यहाँ पे टोटल गला हम 11 पर लगाए हैं। बनने के बाद हमारा 10.5 आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा बॉडी है सेम जितना हम आगे लिए उतना हम पीछे यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। 38 साइज, नीचे 8.5 लिए हैं। तो यहाँ पे 34 साइज, 1 इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लिए। यह देखिए मार्जिन के लिए है। और सेम आर्म होल भी उसी तरह से है, 6 लिए इसका लंबाई और इधर भी 6 लिए हैं। और जो हमारा आगे का गला है यहाँ पे 7 इंच लिए हैं। बनने के बाद 6.5 आएगा। तो इस तरह से देखिए ये हमारा अस्तर है। और ऊपर से इस पर हम नेट डालेंगे, जो हमारा डिज़ाइन बनेगा तो ऊपर से नेट का ही बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम होगा दोस्तों, तो चलिए इसको सबसे पहले अब हम फटाफट कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों हमारा आगे और पीछे का दोनों भाग का कटिंग हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा कट के निशान लगाते हैं ताकि पता चल जाए कि यहाँ से ही हमको निशान लगाना है। तो इस तरह से देखिए, तो इस तरह से देखिए दोस्तों हमारा अस्तर का कटिंग हो चुका है। यहाँ जो हम टैक्स का निशान लगाए हैं इसको हम हाफ इन दोनों तरह से लेंगे, यानी 1 इंच ज़्यादा ही इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारा जो टेकिंग है जो सिंगल पड़ेगा, जब सिंगल यहाँ पे लगेगा सिर्फ 2, एक इधर से एक उधर से दोनों तरफ से और 2 पीछे 2 आगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हम कपड़ा लिए ताकि जो हमारा ऊपर का फिटिंग ज़्यादा बढ़िया है और देखने में भी खूबसूरत लगे। जब हम यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है इसको अब हम रख कर कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम 2 फोल्ड कर देंगे और उसके बाद अच्छी तरह से इसको हम मिला देंगे। तो इस तरह से हम बढ़िया से यहाँ पे मिलाकर इसको हम बढ़िया से हम एक बराबर में 2 फोल्ड कर लिए हैं। यह देखिए 2 फोल्ड है। अब इस पे हम अस्तर रखकर कटिंग करेंगे। साइड का यहाँ पे रख लिए, अब इसको हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम गला का कटिंग नहीं करेंगे, इस तरह से हम आराम से कटिंग कर लेंगे। हमारा बैक साइड का निकल चुका है, अब हम फ्रंट का निकालेंगे। तो इसको भी हम इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद एक बराबर में कर लेंगे और करने के बाद चलिए अब इसको हम इस पर रख देते हैं जो हमारा अस्तर है। और इसको हम इस तरह से रखने के बाद इसको भी सेम उसी तरह से कटिंग करके निकाल लेंगे। इसका भी गला हम नहीं कटिंग करेंगे, सिर्फ नीचे और यहाँ पे आर्म होल। तो चलिए अब हम यहाँ पे कट करते हैं। आगे और पीछे का भाग कटिंग हो चुका है। तो सबसे पहले चलिए अब इसमें हम बताते हैं, पहले हम सिलाई करके इसको ओके कर लेंगे आगे और पीछे का दोनों भाग। उसके बाद ही हमारा जो डिजाइन है जो बनेगा ऊपर से, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है तो इसमें से हमारा बाजू निकलेगा और वो डिजाइन के लिए यहाँ पे हमारा कपड़ा निकलेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको पहले हम तैयार करते हैं। तो यह देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले हम बैक पार्ट का पहले हम यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से हम यहाँ पे गला को हम सीधे पलट देंगे,
कोई गला पट्टी नहीं लगाएंगे, कोई पेपर पेस्टिंग डालकर इसको हम नहीं थी बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी आप लोगों को हम बता रहे हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इस तरह से देखिए, जो हमारा अंदर का कपड़ा है इसको हम सीधा रखेंगे और इस तरह से हम अस्तर को ऊपर में रखेंगे और इस तरह से देखिए ऊपर में रख दिए हैं। अभी यहाँ से देखिए हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे पहले ही देखिए हम डोरी पलट के यहाँ पे रख लिए हैं और पहले ही डोरी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए पहले हम अच्छी तरह से इसको हम मिला लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा अस्तर है यहाँ पे जो कपड़ा पे, तो इस तरह से हम ऊपर शोल्डर को भी देख लेंगे, बिल्कुल बराबर में रखेंगे और इसको अभी चलिए यहाँ से अब हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा दिए हैं। अब इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो यह देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे चारों तरफ हम कैंची की सहायता से आराम से चारों तरफ थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे, सिलाई के देखते हुए, जो सिलाई के उस पर नहीं। इस तरह से देखिए, तो इस तरह से देखिए हम कपड़ा को यहाँ पे पलट दिए हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा जो गला है, अब यहाँ से ऊपर से हम यहाँ पे चारों तरफ चाप सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इसको हम चाप सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे हम चारों तरफ ऊपर से सिलाई लगा दिए हैं ताकि जो हमारा गला है जो बढ़िया से यहाँ पे फिनिशिंग आ जाए। तो इस तरह से देखिए हमारा सिलाई लग चुका है। अब देखिए यहाँ पे अब हम चारों तरफ अस्तर को कपड़ा में अटैच करेंगे ताकि जो हमारा यहाँ पे जब हम यहाँ टैक्स का जब सिलाई करें तो हमारा कपड़ा खिसके ना। तो इससे पहले हम शोल्डर, आर्म, बाजू, साइड में हर जगह पहले हम सिलाई लगा देते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम चारों तरफ यहाँ पे सिलाई लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हम टैक्स का निशान लगाएंगे दोनों साइड और बचा हुआ जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे हम टैक्स का निशान लगाते हैं। चारों तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम कट करके निकाल दिए हैं। अब देखिए जो हमारा नीचे में, अब नीचे में हम जो लिए हैं 1.5 इंच ज़्यादा, तो अभी चलिए इसको अब हम फोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे सिलाई लगा दिए हैं। अब सेम इसी तरह से चलिए अब आगे का हम करते हैं। आगे का भाग है, इसको भी हम गला को सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हम पलट देंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कपड़ा है इसको इस तरह से हम सीधा रखेंगे और ऊपर से इसको हम इस तरह से रखेंगे। जो हमारा अस्तर है इसको हम इस तरह से ऊपर से रखेंगे और अब देखिए यहाँ पे इस तरह से रखने के बाद इसको आराम से दोनों को बराबर में कर लेंगे और इस तरह से चाहे तो आप यहाँ पे सुई और धागा की सहायता से अपने हाथों से बड़ा बड़ा टॉप देकर इसको अटैच कर सकते हैं कपड़ा में। चाहे तो फिर आपके पास पिन है तो पिन के सहायता से इसको आप अटैच कर सकते हैं ताकि जो आपका कपड़ा है जो खिसके ना। और नहीं तो फिर आप बीच से एक सिलाई मशीन से लगा सकते हैं ताकि जो हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। तो इससे आपको गला बनाने में आसानी होगा। तो चलिए अभी यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं गला पे चारों तरफ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम सिलाई लगा ली। अब इसको हम कट करके निकालेंगे। इस तरह से हम कट कर दिए। अब हम चारों तरफ कैंची की सहायता से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह से हम पलट दिए हैं। अब इसको इस पर हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम चाप सिलाई लगाते हैं गला पे। इस तरह से देखिए हम ऊपर से चाप सिलाई लगा दिए हैं। अब जो हमारा गला है तो हमारा बन चुका है। अब देखिए जो हमारा चारों तरफ, अब इधर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद चारों तरफ जो भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे। तो चलिए अब हम सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे हम नीचे में सिलाई लगा लिए। अब इसको हम बीच में कट नहीं करेंगे, पीछे हुक का बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो हमारा डिज़ाइन बनेगा तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम कट नहीं करेंगे। तो यह देखिए यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम अंदर में इस तरह से हम कपड़ा को रखेंगे
और इस तरह से देखिए हम रखेंगे कपड़ा को, इस तरह से हम कपड़ा को रखेंगे। जो हमारा कपड़ा है ये वो हमारा सीधा है, अंदर हमारा उल्टा है। तो ये जो ऊपर का जो हमारा आगे का जो भाग है तो इसको भी हम इस पे इस तरह से रखेंगे। तो यह देखिए दोस्तों, इसको भी हम इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर में रखेंगे हम। तो इसको इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए इस तरह से जो हमारा यहाँ पे गला है तो गला के पास से हम इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट छोड़ते हुए निशान लगाएंगे ताकि यहाँ पे हम हमारा जो कपड़ा फोल्ड होगा तो गला का बराबर में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हम इस तरह से लेंगे। और ऊपर में जो हमारा शोल्डर है, आर्म होल में भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, सेम बराबर बराबर। और नीचे में देखिए इस तरह से यहाँ पे हम साइड में भी एकदम बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और नीचे में हम 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे फोल्ड करने के लिए, ताकि जो हमारा ब्लाउज है इसके बराबर में आ जाए। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं इस तरह से देखिए फोल्ड करने के लिए। और इसको हम पूरे ले लेंगे यहाँ तक। और लेने के बाद देखिए दोस्तों, अब इसको हम हटा लेंगे। और हटाने के बाद यहाँ जो हम गला लिए हैं तो इसको हम इस तरह से राउंड का शेप देते हुए इसको हम यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम गला का इस तरह से राउंड का शेप देते हुए हम इस पे यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे हमारा 3 कोण बन जाएगा। और चलिए अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से हम ऊपर शोल्डर का कटिंग करेंगे और इधर आर्म होल। अब देखिए जो हमारा गला के पास है तो यहाँ से हम कट करेंगे इस तरह से। तो यह देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हमारा कटने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब इसको हम यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं और नीचे भी हम फोल्ड कर लेंगे, आर्म होल छोड़ देंगे, साइड में छोड़ देंगे। तो चलिए अब इसको हम सिलाई करते हैं। का भाग लिए हैं तो इस तरह से देखिए हम आगे का भाग लिए हैं और इसको इस तरह से हम ऊपर में रखेंगे। और इसमें रखते हुए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा शोल्डर है तो यहाँ पे जो हमारा शोल्डर है देखिए इस तरह से हम दोस्तों इस तरह से जो हमारा डिजाइन बना है तो यहाँ पे इस तरह से हम रखेंगे। और जो हमारा शोल्डर है दोनों को सिलाई कर देंगे पकड़कर। यहाँ साइड में जो आर्म होल है यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे और इधर साइड में भी हम सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से देखिए जो हमारा डिज़ाइन है तो इस तरह से यहाँ पे बनकर आया है। और अब देखिए यहाँ पे पहले हम सिलाई लगा देते हैं, उसके बाद हम पीछे में जो हमारा काज पट्टी बटन पट्टी उसको हम बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा लग चुका है, नीचे में हम सिलाई नहीं करेंगे। अब चलिए हम पीछे का भाग बनाते हैं। जो हमारा पीछे का जो भाग बना हुआ है यहाँ पे अब हम बीच से काट देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे काज पट्टी बटन पट्टी लगा देंगे। अब देखिए इधर साइड में तो जो हमारे यहाँ पे जो डिज़ाइन बना है इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसको भी हम इस तरह से रखते हुए ऊपर में अब शोल्डर दोनों ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम शोल्डर में सिलाई लगा दिए हैं। अब देखिए हम साइड में सिलाई लगाएंगे। तो तीनों को पकड़ते हुए इस तरह से देखिए यहाँ पे जो हमारा एक डिज़ाइन है तो यहाँ पे इस तरह से है। तो अब तीनों को पकड़ते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। अब जो हमारा यहाँ पे जो दोनों जो हम लटकन लगाए हैं तो अब इसमें हम लटकन लगा देंगे डोरी में। तो चलिए यहाँ पे हम अब लटकन लगाते हैं। तो हम इस तरह से पकड़कर दोनों को बांध देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा लटकन भी यहाँ पे लग चुका है और इसको हम इस तरह से बांध देंगे।
और बांधने के बाद देखिए इस तरह से हमारा नीचे की ओर रहेगा। और देखिए यहाँ पे जो हमारा डिजाइन का जो लुक आया है, तो इस तरह से देखिए जो हमारा डिज़ाइन है तो इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। और यह देखिए इस तरह से हम पीछे में भी लटकन लगा दिए हैं। और यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन है इस तरह से आएगा। और देखिए यहाँ पे जो हम साइड में इसको बांध दिए हैं, चाहे तो आप चौड़ा फीता भी दे सकते हैं। और इस तरह से सबसे पहले जो हम अंदर का पूरा तैयार कर लिए आगे और पीछे का, उसके बाद ऊपर से सेम इसी को रख कर जितना हमारा गला है उतना ले लेंगे और इस तरह से राउंड राउंड मिलाते हुए यहाँ पे साइड तक आ जाएंगे। और आर्म होल उतना ही रहेगा, साइड में जितना है मेरा ब्लाउज का उतना ही लेंगे, नीचे में भी सेम लेंगे। और इस तरह से ऊपर से ज्वाइंट कर देंगे और साइड में यहाँ पे डोरी डाल देंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है जो हमारा डिज़ाइन है बनने के बाद। तो इस तरह से आप लोग भी घर में बैठे डिज़ाइन बनाइए, बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है। इस बहुत ही जल्दी ये डिज़ाइन बन के तैयार होगा। कम से कम 10 से 15 मिनट में यह हमारा जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज का जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो बनने के बाद दोस्तों इस तरह से दिखिएगा, बहुत ही स्टाइलिश। और ये हमारा पार्टी वेयर ब्लाउज़ है, कहीं भी आप पार्टी में पहन कर इस। तो दोस्तों हमारी जो वीडियो है कैसी लगी, तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ में।